दोस्तों नमस्कार। आज हम कथा न कहकर कुछ अच्छी बातें आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि बहुत परिश्रम करने के बाद भी हम असफल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो संघर्ष तो बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है? असफलता प्राप्त होती है। आज हम बात करेंगे, अगर आप असफल हो जाएं तो क्या करें। अक्सर देखा जाता है कि असफल होने के बाद व्यक्ति या तो आत्महत्या कर लेता है या गलत रास्ते को अपना लेता है। बड़े दुख की बात है कि ऐसे देश में रहने के बाद भी जहां पर प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, बुद्ध जी, कई सारे ऐसे हमारे प्रभु हैं, ऐसे देश में रहने के बाद भी हमें आत्महत्या करना पड़े या किसी गलत रास्ते पर चलना पड़े तो बड़े दुख की बात है। आज हम चर्चा करेंगे कि असफल हो जाने के बाद भी आप अपने जीवन को कैसे सही तरीके से जी सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई छात्र बहुत पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद अगर नौकरी नहीं पाता है या असफल हो जाता है, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, तो क्या करें। या आप कोई बिजनेस करते हैं, बहुत सारा धन आपने उसमें लगा दिया और अंत में आप उसमें विफल हो गए, असफल हो गए, तो क्या करें। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर आप असफल हो जाएं तो उसका कारण क्या होता है। असफलता का कुछ न कुछ तो कारण जरूर होता होगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक बात कही है कि असफलता सिर्फ यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। असफलता सिर्फ यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। यानी सबसे पहला कारण आप स्वयं हो सकते हैं कि आपने जो काम शुरू किया था उस पर अच्छे मन से मेहनत नहीं की। तो सबसे पहले कारण आप स्वयं बन सकते हैं कि आपने जो काम शुरू किया उस पर मेहनत सही से नहीं हुई। दूसरा कारण क्या हो सकता है, यदि सिस्टम में, आप किसी सिस्टम में काम कर रहे हो तो सिस्टम की लापरवाही से भी आप असफल हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने खूब पढ़ा, बहुत पढ़ाई की और सिस्टम ने वैकेंसी नहीं निकाली, सिस्टम ने आपको रास्ता नहीं दिया, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो दूसरी गलती सिस्टम की हो सकती है और तीसरी गलती हमारे राजनेताओं की हो सकती है। वोट बैंक बनाने के लिए, अपनी पार्टियों को जिताने के लिए आपको कई सारे लुभावने देकर अपनी पार्टी को जिता लेते हैं, लेकिन फिर से सभी का भविष्य सोचना छोड़ देते हैं। असफलता का यह भी कारण हो सकता है। तो आपने देखा असफलता के जो कारण हैं, सबसे पहला स्वयं से प्रयत्न न किया जाना, दूसरा सिस्टम की गलती, तीसरा हमारे राजनेताओं की गलती से हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो बर्बाद होता चला जा रहा है। क्या करें अगर आप असफल हो जाएं। चलिए मान लीजिए आप अपनी जिंदगी में असफल हो गए और आपके पास अब समय भी नहीं है कि दोबारा मेहनत कर सके, तो करना क्या है। सबसे पहली बात, आपको धैर्य, आप अपने अंदर धैर्य लाइए कि अब जो हुआ उसको मैं भूल जाता हूं। ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी तुलना ऐसे व्यक्तियों से करें जो आपसे अभी छोटा हो, आपसे निचले स्तर पर हो या आपसे कम सफल हो। जैसे बात कर लेते हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास आंखें नहीं है, जिनके पास मुंह नहीं है, जिनके पास कान नहीं है, जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है, वो भी तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपके शरीर का सारा अंग सही सलामत है। इस बात को आप याद रखिए। अगर आप असफल हो जाएं तो सबसे पहले अपने शरीर को गौर करिए कि आपके शरीर का सारा अंग भगवान ने सही और सुरक्षित रखा है। इससे आपको थोड़ा धैर्य मिलेगा कि अभी तो बहुत कुछ है, मेरा शरीर सलामत है तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। उसके बाद आप निचले स्तर से सोचना शुरू करिए। यानी आप ऐसे व्यक्तियों को ढूंढिए जो असफल हुए हों
आपको लगेगा कि हमारे जैसे कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो असफल हैं फिर भी जीने की आस रखते हैं, तो आप भी जी सकते हैं। इस आस से आपके अंदर थोड़ा धैर्य और बढ़ेगा। फिर उसके बाद आप क्या करिए, एक छोटा काम जीवन यापन करने के लिए, समाज में सही पहचान बनाने के लिए एक छोटे काम से शुरू करते हुए बड़े स्तर तक जाने का प्रयास करें। ऐसी स्थिति में आप कभी भी अपनी तुलना ऐसे व्यक्तियों से ना करें जो आपसे आगे हों। अपने आगे होने वाले व्यक्तियों से तुलना करने पर आपको सिर्फ दुख ही दुख होगा, और दुख होगा तो अंदर से आत्महत्या, गलत रास्ते, यही सब आएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से तुलना करें जो अभी असफल हुए हों और जीने की आस रखते हों, तो आपके अंदर भी जीने की आस आएगी। मत हार हौसला बुलंद कर अपने को, मत हार हौसला बुलंद कर अपने को, चल आजा राह में साकार कर सपने को। लड़ाइयां बहुत हैं, लड़ाइयां बहुत हैं, धर्म हाथ पांव जमने को, चल आजा राह में हवा में उसे उड़ने दो। मत हार हौसला बुलंद कर अपने को, चल आजा राह में साकार कर सपने को। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी कविताएं, कुछ ऐसी कहानियां पढ़ें जिससे आपके हृदय में, आपके अंतरात्मा से एक शक्ति मिले, बल मिले। फिर आप शून्य से शुरू करके उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जिस स्तर को आपने कभी अपने सपने के रूप में देखा होगा। दोस्तों, असफल होने के बाद भी आप सफल हो सकते हैं। जैसा मैंने कि बताया, कुछ बिंदुओं पर ध्यान दीजिए, इससे आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। याद करिए उस माता पिता को जिसने आपको जन्म दिया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको समाज में रखने का एक अर्थ स्थापित किया, और आप असफल होने के बाद क्या सोचते हैं? इन सब बातों को सोचकर आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन धैर्य आपको बहुत जरूरी है। धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण और सबसे बड़ी शक्ति है। अगर धैर्य आपका खो गया तो समझ लीजिए दुनिया में सब कुछ हो। बिना धैर्य के आप कुछ नहीं कर सकते, और धैर्य तभी आएगा जब अपने आप को एकाग्र, अपने मन को एकाग्र करेंगे। एकाग्र करने से आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को आराम से छू सकते हैं। तो 3 बातें। पहली बातें, असफल होने के बाद स्वयं को जांचें और परखें। ऐसे व्यक्तियों से तुलना करें जो अभी असफल हैं और जीने की आस रखते हैं। तीसरी बात, ऐसे कहानियों को पढ़ें, ऐसे लोगों से जुड़े जो कठिन मेहनत के बाद ऊंचाई तक गए हों, जिसने जीरो से शुरू करके ऊंचाई तक गया हो। ऐसे व्यक्तियों से मिलने की कोशिश करें, ऐसे व्यक्तियों की कहानी पढ़ें। आपके अंदर से आवाज आएगी और आप एक दिन जरूर सफल होंगे।